ईवीएम की मैनिपुलेशन पे जब से ईवीएम शुरू हुई है 1982 में, जब से क्वेश्चन मार्क होता रहा है, और हर पार्टी ने, एवरी सिंगल पार्टी ने कभी ना कभी उस पर उंगली उठाई है, और उसी ईवीएम से वो जीत के भी आ जाते हैं तो चुप हो जाते हैं। अरे भाई फिर सपोर्ट करो और ये कहो कि जी हम जो अगर क्वेश्चन कर रहे थे गलत कर रहे थे, ऐसा नहीं होता। और मैं समझता हूँ कि ईवीएम में सुधार थोड़ा बहुत होते रहे हमेशा, और थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट हो सकती है, क्योंकि 2010 की बात है जब मैं इसी बना, उस वक्त ईवीएम की कंट्रोवर्सी सबसे ज़्यादा पीक पर थी। बीजेपी ने किताब लिखी थी, मुझे उसमें एल के अडवाणी साहब का फॉरवर्ड था, और जीवीएल नरसिम्हा राव नाम के एक लीडर जो एमपी हैं बीजेपी के, उन्होंने वो किताब लिखी डेमोक्रेसी इन डेंजर, और बड़े सबूत के साथ कि जी ईवीएम में ये गड़बड़ होती है, ये होती रही है। तो वो अभी वही बीजेपी उसी ईवीएम को डिफेंड करती है। तो नाउ हमने फौरन एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई और उनसे पूछा कि आप क्या चाहते हैं, क्या सजेस्ट करते हैं। उन्होंने कहा वीवीपैट वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल कर दीजिए तो हम मान जाएंगे। उसी मीटिंग में हमने फैसला कर दिया कि हाँ जी चलो जी वीवीपैट शुरू कर देते हैं। अपनी जो 2 कंपनियां हैं जो बनाती हैं उनको कह दिया कि डेवलप करो मशीनें भाई। तो ये चीज़ें स्टेक होल्डर के साथ बातचीत से सॉल्व होनी चाहिए, न कि आप जिद पकड़ लें कि नहीं करूँगा। अब ये वीवीपैट जब शुरू हुई, अब उसमें होता है कि भाई कितने पोलिंग बूथ की गिनती की जाए पर्चियों की। तो अभी फिलहाल ये है कि एक विधानसभा क्षेत्र में 5 की जाएगी। तो ये कहते हैं ये काफ़ी नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि 5 भी नहीं, आप 4 कर लीजिए, लेकिन उसको पर्पजिव कीजिए कि जो टॉप 2 रनर्स अप हैं उनको राइट दे दीजिए कि भाई जिस मशीन पे तुम उंगली रखोगे कि जी मुझे इसकी गिनती चाहिए, बस उसकी कर दो। आप रैंडम सैंपल लोगे, 300 में से आपने रैंडम 2 निकाल लिए, 5 निकाल लिए, लेकिन मुझे मालूम है कि गड़बड़ शायद इसमें हुई है, तो जिस पे उसको शुभ होगा उसी पे तो उंगली रखेगा, और वो ठीक निकली तो फिर उसका शुभ भी खत्म हो जाएगा। क्रिकेट की एनालॉजी लीजिए, डिसीजन रिव्यू सिस्टम जो होता है उसमें 3 अपीलें शायद अलाउड होती हैं, तो उसके बाद आपको अपील भी अलाउड नहीं, तो आप जिम्मेदारी से अपील करते हैं। अब अगर ये जो रनर अप है उसको मालूम है कि मैं सिर्फ 2 मशीनें चुन सकता हूँ, तो वो वह जिम्मेदारी से उन 2 मशीनों का ये ले देगा कि इनको चुन बस। तो फर्स्ट रनर अप, सेकंड रनर अप, इन 2 को ही 2 अपीलें अलाउ कर दीजिए, तो 4 मशीनें काउंट होंगी, 5 भी नहीं होंगी। ऑल्टरनेटिव, दूसरा एक एक्सट्रीम ऑल्टरनेटिव, मैं तो कहता हूँ अगर पूरी की पूरी 300 की 300 मशीनें कॉन्स्टिट्यूंसी की गिनती करनी पड़े क्रेडिबिलिटी के लिए, नेशन के ट्रस्ट के लिए, 6 घंटे ही तो फालतू लगेंगे, 1 दिन ही तो फालतू लगेगा। पूरे देश 2.5 महीने पोल डे के पहले दिन से 2.5 महीने तक इंतजार करता है, नहीं करता क्रेडिबल इलेक्शन का। 1 दिन और वेट कर लेंगे, कर लो, ताकि जाके बैलेट पेपर में वापस जाने की जो डिमांड है वो तो ना हो। तो इसलिए हमें वी शुड बी रिस्पॉन्सिव टू पॉपुलर सेंटिमेंट एंड पॉपुलर डिमांड। क्योंकि एक जमाना था, देखिए मेरा अपना बिलीफ है कि पॉलिटिकल पार्टी को अगर कोई इतराज़ होता है ना, उसको जवाब देना, उसको समझाना तो आसान होता है, बुला लो, मीटिंग कर लो। जनता के माइंड से अगर ट्रस्ट निकल गया वो आसानी से दूर नहीं होता। इसलिए और आजकल जनता ईवीएम को क्वेश्चन करने लग गई है, तो वो खतरनाक बात है और हमें उसका फुल प्रूफ जवाब देना चाहिए। ये कह देना कि जी हमने 5 साल पहले जवाब दे दिया था, 2 साल पहले नहीं। आज अगर किसी ने क्वेश्चन उठाया तो आज जवाब दो, कल दोबारा सवाल करे तो दोबारा जवाब दो, हमारा काम है, ये फर्ज है जी। जैसे आपने जनता की बात की, तो क्या भारत का आम आदमी, भारत की जनता इलेक्शन कमीशन द्वारा चुनाव करवाने से, जो चुनाव करवाते हैं उससे संतुष्ट है? क्या उनमें एक ट्रस्ट है? क्या आप ट्रस्ट बिल्ड कर पाए हैं? क्या उनको लगता है कि ये फ्री और फेयर इलेक्शन हो रहे हैं? मेजॉरिटी ऑफ द जनता ये समझती है कि ऐसा नहीं है। देखिए ये सवाल का जवाब जरा इसलिए मुश्किल है कि कोई रिसेंटली कोई सर्वे तो हुआ नहीं, लेकिन 5-10 साल पहले तक जो सर्वे होते थे उसमें इलेक्शन कमीशन उन सर्वे में सबसे क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन मानी जाती थी। तो क्या वो जो रेपुटेशन है इलेक्शन कमीशन की आज भी बाकी है, वो तो एक कोई सर्वे ही बता सकता है। लेकिन जो जनरल मीडिया की आपने रिपोर्ट बताई कि इतने मीडिया ने, कितने अखबारों ने क्वेश्चन किया,
तो उससे लगता है कि कुछ ना कुछ तो कमियां हैं, कुछ परेशानी है। तो और हमें उस पर बैठ के गौर करना चाहिए कि किस वजह से पब्लिक ट्रस्ट इलेक्शन कमीशन में पहले के मुकाबले में कुछ कम हुआ है और उसको कैसे रिस्टोर किया जाए।